हेलो फ्रेंड्स, सीजीपीएससी ई क्लासेस में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सोशियोलॉजी का सेकंड वीडियो, जो कि है हमारा रिलेशन ऑफ सोशियोलॉजी विद अदर सोशल साइंसेस। मतलब सोशियोलॉजी जो कि हमारा सब्जेक्ट है मेंस का, उसमें एक टॉपिक है सिलेबस के हिसाब से कि सोशियोलॉजी का अलग अलग विज्ञान के साथ क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिफरेंसेस है, या ये कह सकते हैं कि कैसे संबंध है, कैसे वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें कितने प्रकार के साइंसेस हम कवर करेंगे। सोशियोलॉजी को कंपेयर करेंगे हिस्ट्री के साथ, इकोनॉमिक्स के साथ, पॉलिटिकल साइंस के साथ, साइकोलॉजी के साथ और एंथ्रोपोलॉजी के साथ। हिस्ट्री का मतलब होता है इतिहास, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, पॉलिटिकल साइंस होता है राजनीति शास्त्र, साइकोलॉजी है मनोविज्ञान, एंथ्रोपोलॉजी है मानव शास्त्र। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है सोशियोलॉजी। इसको हम किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं? इतिहास के साथ, मतलब हिस्ट्री के साथ। तो हिस्ट्री का और सोशियोलॉजी का एक बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। घनिष्ठ संबंध का मतलब क्या है? सोशियोलॉजी जो है, जैसे आप सोशियोलॉजी और हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ही सिमिलर टाइप की कंपैरिजंस आपको देखने को मिलेंगे, बहुत ही घनिष्ठ संबंध। इतिहास अतीत की घटनाओं को व्यवस्थित रूप से पुनः बताता है। मतलब जो चीज़ें इतिहास में यानी कि अतीत में पहले घट चुकी है, इतिहास उन्हीं को स्टडी करता है और आपको फिर से उसको पुनः बताता है। मतलब फिर एक तरीके से स्टोरी टेलिंग, जो पहले हो चुकी है वही आपको फिर से बताएगा। क्या? इतिहास। और उनका अध्ययन करता है। ठीक है, मतलब जो पहले सोशल इवेंट्स पास्ट में हो चुके हैं उन्हीं को बताता है और उसी की स्टडी करता है कि वो क्यों हुए, कैसे हुए, उसके पीछे क्या रीज़न था, क्या लॉजिक था, वो सब चीज़ें। समाजशास्त्र अतीत की पृष्ठभूमि में वर्तमान का अध्ययन करता है। मतलब इतिहास ये बताता है कि अतीत में, पास्ट में क्या हुआ, लेकिन समाजशास्त्र बताता है कि अतीत में ऐसा क्या हुआ जिसके वजह से वर्तमान ऐसा है। मतलब इतिहास केवल और केवल अतीत को पढ़ता है, लेकिन समाजशास्त्र अतीत को समझता है और उसको रिलेट करता है प्रेजेंट के साथ और बताता है कि अभी जो भी चल रहा है वो अतीत के साथ उसका बैकग्राउंड या उसकी पृष्ठभूमि कैसे जुड़ी हुई है। ठीक है, उसका अध्ययन करता है। सभ्यता और संस्कृति दोनों का अध्ययन इतिहास एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में है, जबकि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान के रूप में है। हिस्ट्री क्या है? एक विशिष्ट विज्ञान है। विशिष्ट विज्ञान मतलब एक स्पेशलिस्टिक साइंस है, मतलब उसको एक दर्जा प्राप्त है। सभ्यता और संस्कृति का दोनों अध्ययन करते हुए ये क्या करता है? इसको एक विशिष्ट विज्ञान का दर्जा प्राप्त है, जबकि जो समाजशास्त्र है वो एक सामान्य विज्ञान है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिमिलैरिटी क्या मिली कि दोनों ही सिमिलैरिटी, यहाँ पे जो है एक वर्ड आपको ले लेना है, वो है अतीत। ठीक है, वो सिमिलैरिटी है। और जो डिफरेंस है वो क्या है? ये विशिष्ट विज्ञान और सामान्य विज्ञान। इसको हम आगे अभी और भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, बट समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि दोनों ही अतीत को स्टडी करते हैं, लेकिन इतिहास सिर्फ अतीत की कहानी बता देता है कि उसमें ऐसा ऐसा ये हुआ है, लेकिन समाजशास्त्र उसके बैकग्राउंड को पढ़ के ये बताता है कि प्रेजेंट के साथ वो कैसे रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि इन दोनों में, ये तो सिर्फ डेफिनेशन के तौर पे था, अब हम देखते हैं कि दोनों में सिमिलैरिटीज़ क्या क्या है, मतलब दोनों में क्या समानताएं हैं। हिस्ट्री जो है, इतिहास उन ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, ठीक है, ये चारों जुड़े हुए हैं। ऐतिहासिक मतलब हिस्टोरिकल, सामाजिक सोशल, राजनीतिक पॉलिटिकल, आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक। इन चारों की जो घटनाएं हैं उनका अध्ययन करता है और अपनी विशेषताओं के कारण अभी भी प्रभावी है। इसकी विशेषता क्या है? कि वो उन पास्ट इवेंट्स को जो है उसको स्टडी करता है। ठीक है,
History also evaluate those institutions which are present as traditional institutions and are continuing in present and will continue in future. मतलब वो कुछ ऐसे संस्थानों का मूल्यांकन करता है जो इतिहास काल से हमारे यहाँ पे चले आ रहे हैं, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी जारी रहेंगे। जैसे आप मान के चलिए गुरुकुल हो गए, जो पास्ट में भी थे, अभी भी चल रहे हैं, फ्यूचर में भी रहेंगे। मदरसे हो गए, फिर इसी प्रकार से और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन। देखिए, इंस्टीट्यूशन का मतलब सिर्फ एक वर्बल इंस्टीट्यूशन नहीं होता है। इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है जैसे कि शादी भी एक सामाजिक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। तो पास्ट में शादियां कैसे हो रही थी, अभी भी है और आगे भी होंगी। हिस्ट्री इन चीज़ों को भी इवैल्यूएट करता है, मतलब इन चीज़ों का भी मूल्यांकन करता है। तो इन चीज़ों का मेन मूल्यांकन कौन करता है? हमारा समाजशास्त्र। लेकिन समाजशास्त्र के साथ साथ हिस्ट्री भी इन चीज़ों का मूल्यांकन करता है। ऑन वन हैंड सोशियोलॉजी गेट्स हेल्प फ्रॉम हिस्ट्री। क्या लिखा है? सोशियोलॉजी गेट्स हेल्प फ्रॉम हिस्ट्री। मतलब समाजशास्त्र जो है वो हिस्ट्री से मदद प्राप्त करता है फॉर द स्टडी ऑफ एंशियंट इंसिडेंट्स। मतलब ये है कि अभी समाजशास्त्र में आपको कोई थ्योरी प्रोपाउंड करनी है या एक पर्टिकुलर समाज को समझना है, मान लीजिए मिस्र के समाज को समझना है, तो उसके लिए आपको उसके अतीत को पढ़ना पड़ेगा। तो अतीत को पढ़ने के लिए आप क्या करेंगे? आप पढ़ेंगे हिस्ट्री। तो समाजशास्त्र अतीत को पढ़ने के लिए या पुराने इंसिडेंट्स को समझने के लिए किससे सहायता प्राप्त की? हिस्ट्री से, ठीक है। वहीं जो समाजशास्त्र है, सोशल कंडीशंस को समझने के लिए कंडीशंस हैव इफेक्ट ऑन हिस्टोरिकल फॉर्म्स टू। मतलब कि हिस्ट्री में जो भी इवेंट्स हुई हैं वो किस प्रकार से हुई हैं, इस चीज़ को समझने के लिए जो हिस्ट्री है वो किसकी मदद लेता है? सोशियोलॉजी की। एक बार और फिर से इसको समझते हैं। जब समाजशास्त्र, जैसे हम समाजशास्त्र पढ़ रहे हैं, एक समाज के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, उस केस में क्या होता है कि उस समाज को समझने के लिए उसके इतिहास में क्या हुआ हमको वो जानना ज़रूरी है। और इतिहास को हम कैसे जानेंगे? हिस्ट्री पढ़ के, इतिहास पढ़ के, ठीक है। लेकिन जब हम इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं कि पास्ट में अगर किसी सोसाइटी में ऐसा ऐसा हुआ तो वो क्यों हुआ होगा, तो हिस्टोरियंस इस चीज़ को समझने के लिए किसकी मदद लेते हैं? सोशियोलॉजी की, यानी कि समाजशास्त्र की। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो इजिप्ट है वहाँ के लोगों के बारे में हमको समझना है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि अभी वो ऐसा क्यों है, तो हम उनका इतिहास पढ़ेंगे कि उनका इतिहास कैसा रहा है, वो कैसे कैसे विलुप्त हो गए, क्या हुआ, क्यों हुआ। तो हिस्टोरिकल चीज़ों से पढ़ेंगे तो हम आज के डेट का इजिप्टियन समाज समझ पाएंगे, ठीक है। वैसे ही अगर आपको समझना है कि पिछले हिस्ट्री में, अतीत में इजिप्टियंस के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो विलुप्त हो गए या ऐसा क्या कल्चर था, तो आपको पूरा समाजशास्त्र समझना पड़ेगा। उनकी जो सोसाइटी थी वो किस प्रकार से काम करती थी, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। और ये आप कैसे समझेंगे? सोशियोलॉजी के ज़रिए। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जो सोशियोलॉजी है और जो हिस्ट्री है ये आपस में इंटरलिंक्ड है एक दूसरे को समझने के लिए, ठीक है। सोशियोलॉजी क्या है कि देखिए, हिस्ट्री है मतलब अतीत की घटना लिख रही है, लेकिन जब उसको समझना पड़ेगा कि हिस्ट्री में जो अतीत की घटना घटित हो चुकी है वो क्यों घटित हुई होगी, उसके लिए आपको सोशियोलॉजी की मदद लेनी पड़ेगी, ठीक है। और जब सोशियोलॉजी को समझना होता है कि समाज ऐसा क्यों है, समाज में ऐसा क्या इफेक्ट हुआ होगा, तब आपको किसकी मदद लेनी होगी? हिस्ट्री की मदद लेनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट है, हिस्टोरियंस टुडे आर इक्वली इन्वॉल्व्ड इन यूजिंग सोशियोलॉजिकल मेथड्स एंड कॉन्सेप्ट्स इन देयर एनालिसिस। मतलब पहले जैसे कि किसी भी घटना को कहानी के तौर पे लिख देना वो अलग बात होती है, और आजकल के हिस्टोरियंस क्या कर रहे हैं कि उसको समझने की कोशिश करते हैं कि इतिहास में आखिर ऐसा क्यों हुआ। जैसे अगर आप इतिहास को समझेंगे नहीं कि इतिहास में ऐसा ऐसा हुआ है, तो जो इतिहास की गलतियां हैं वो दोबारा हमारे साथ हो सकती है।
इसीलिए इतिहासकार आजकल उसमें लॉजिक लगाते हैं कि इस टाइम पीरियड में ऐसा नहीं हुआ, इसीलिए वो विलुप्त हो गए, या इसीलिए उन्होंने ऐसा किया, इसीलिए वो ज़्यादा डेवलप कर गए। या जैसे कि भारत के बारे में पढ़ेंगे तो नंद वंश, पाटलिपुत्र ज़्यादा डेवलप था। तो क्यों डेवलप था, उस समाज के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो लिख आप हिस्ट्री रहे हैं नंद वंश के बारे में, लेकिन समाज को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे समाज कैसा था। वो कृषि प्रधान था, वहाँ बहुत अच्छी खेती होती थी, वहाँ लोहा मिलता था, तो वहाँ से वो लोग क्या करते थे, अपने अस्त्र शस्त्र बना लेते थे। ये सब समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके समाज को समझना पड़ेगा। तो समाज को हम कैसे समझेंगे, समाज शास्त्र के जरिए समझेंगे। ठीक है, ये तो हो गए थे हमारे सिमिलैरिटीज मतलब समानताएं। अब हम देखेंगे डिफरेंसेस क्या है। डिफरेंसेस मतलब उनमें डिससिमिलैरिटीज, असमानताएं क्या है हिस्ट्री में और सोशियोलॉजी में। तो हिस्ट्री इज मेनली कंसर्न्ड अबाउट द पास्ट वाइल सोशियोलॉजी इज इंटरेस्टेड इन प्रेजेंट। क्या होता है, सोशियोलॉजी हम पढ़ते क्यों हैं? सोशियोलॉजी हम इसीलिए पढ़ते हैं ताकि जो अभी का जो समाज है उसको समझने की कोशिश करते हैं पास्ट के ज़रिए। ठीक है, मतलब हिस्ट्री जो है वो मोस्टली क्या स्टडी करता है, पास्ट, लेकिन सोशियोलॉजी को इंटरेस्ट किस में है, प्रेजेंट में। सोशियोलॉजी मदद हिस्ट्री की ले रहा है, लेकिन अतीत की घटनाओं को समझने के लिए और ये प्रिडिक्ट करने के लिए कि अभी का समाज कैसा है और इसका फ्यूचर कैसा होगा, या इन घटनाओं का अभी के समाज में क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हिस्ट्री का इंटरेस्ट किस में है, पास्ट में, और सोशियोलॉजी का इंटरेस्ट किस में है, प्रेजेंट में। ठीक है, फिर हिस्ट्री जो है वो स्टडी करता है कल्चर, सिविलाइजेशन ऑफ अ स्पेसिफिक पीरियड। जैसे कि हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आप जैसे देखेंगे, आप पढ़ रहे हैं मान के चलिए एंशिएंट हिस्ट्री, या एंशिएंट हिस्ट्री का भी एक स्पेसिफिक पीरियड है कि इतने हज़ार BC से लेकर के इतने हज़ार AD तक का स्टडी करना है हमको। ठीक है, फिर या फिर मिडेवल पीरियड देख रहे हैं तो इतने AD से लेकर के इतने साल तक का देखना है। मॉडर्न हिस्ट्री है तो यहाँ तो उसमें क्या होता है कि हम जो हिस्ट्री स्टडी कर रहे होते हैं वो हिस्ट्री स्टडी करते हैं किसका, एक स्पेसिफिक पीरियड का, कि इस डेट से इस डेट को का हम लोगों को स्टडी करना है। ठीक है, जबकि सोशियोलॉजी क्या है, ये स्टडी करता है एक्टिविटीज ऑफ सिविलाइजेशन, कल्चर, इट्स ओरिजिन, डेवलपमेंट एक्सेट्रा। मतलब वो तो एक पर्टिकुलर पीरियड में हो गया, लेकिन सोशियोलॉजी शुरू से लेकर के जब से भी वो एग्जिस्ट किया होगा, या जब से हमको मालूम है कि वो एग्जिस्ट कर रहा होगा, तब से लेकर के अभी तक उसका क्या कल्चर रहा है, उसकी संस्कृति क्या रही है, उसका विकास कैसे हुआ, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये सारी चीज़ों का स्टडी होगा सोशियोलॉजी। मतलब सोशियोलॉजी का कोई टाइम लिमिटेशंस नहीं होते। नेक्स्ट है हिस्ट्री, इतिहास का ठोस विवरणों का अध्ययन करते हैं, जबकि समाजशास्त्री द्वारा ठोस वास्तविकता, श्रेणियों की जानकारी निकालने और उनका सामान्यीकरण करने की अधिक संभावना होती है। जो इतिहासकार लोग होते हैं वो क्या करते हैं, ठोस विवरण मतलब कि कॉन्क्रीट डिटेल्स जो है वो स्टडी करते हैं। मतलब दो राजा की लड़ाई हुई तो उसमें कौन पार्टिसिपेट किया, कैसे हुआ, कैसे लड़ाई हुई, उसके मतलब कि पॉलिटिकल रीजंस कैसे रहे होंगे, पॉलिटिकल इफेक्ट क्या पड़ा, या फिर पावर किसके पास थी। इस टाइप का जो कॉन्क्रीट डिटेल होता है ये स्टडी करते हैं कौन, हिस्टोरियंस। लेकिन जो सोशियोलॉजिस्ट होते हैं वो उनको उसके पीछे से इंफॉर्मेशन निकालना होता है, कि जैसे कि उसको जनरलाइज करना होता है। जनरलाइज का मतलब ये होता है कि आप कोई रीज़न निकालते हैं कि जैसे ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, उसमें ये रीज़न था कि एक यूरोपियन कंट्री दूसरे यूरोपियन कंट्री जो है पावर गेम। नेक्स्ट तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी ऐसी था। तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको जनरलाइज करते हैं कि पीछे का रीज़न हिस्ट्री में हम देखेंगे तो ये होगा कि एक राजा ने, एक किंग ने दूसरे किंग के ऊपर चढ़ाई कर दी, इन कारणों की वजह से उसको अपना बॉर्डर एक्सपैंड करना था। लेकिन जो सोशियोलॉजी है वो सोसाइटी का अध्ययन कर रहा है, तो वो क्या करेगा, चीज़ों को जनरलाइज करेगा। जनरलाइज करने का मतलब ये है कि ये समाज में इस टाइप की चीज़ें बदलाव होती है, तो ये सब चीज़ें मतलब आपस में टकराती ही हैं। जैसे कि हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे
कि मान के चलिए कि कोई भी एक राजा है यूरोपियन एक कंट्री में और सेकंड एक दूसरे कंट्री में, ये दोनों आपस में लड़े, तो हिस्ट्री स्टडी करेगा कि इन दोनों राजा के बीच में क्या डिफरेंसेस रहे होंगे, या इन लोगों के सोसाइटी में क्या डिफरेंस रहे होंगे, या आपस में लड़े क्यों होंगे। लेकिन जब सोशियोलॉजी उस चीज़ को स्टडी करेगा तो वो उसको जनरलाइज करेगा सारे सार निकालने के बाद कि ये सिर्फ ये दोनों राजा की प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि हर जगह पे जब दो पावर्स क्लैश करती है तो वहाँ पे वॉर होता ही है। फिर वॉर के बाद ऐसे ऐसे चेंजेस आते हैं। तो वो क्या करेगा, वो दो राजा के पर्टिकुलर स्टोरी को छोड़ के या इंक्लूड करके उसको जनरलाइज करेगा कि ये प्रॉब्लम सिर्फ इसके साथ नहीं है, ये प्रॉब्लम समाज में सभी राजा या सभी पावरफुल लोगों के साथ ये होती ही है। ठीक है, तो यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है कि ये तो सिर्फ एक पर्टिकुलर कॉन्क्रीट डिटेल को पढ़ रहा है कौन, हमारा हिस्ट्री, लेकिन जो सोशियोलॉजी है वो क्या कर रहा है, उस चीज़ को जनरलाइज कर रहा है। ठीक है, तो आपको जो है ना एक एक पॉइंट जो है वो नोट करते चले जाना है। मतलब कि यहाँ पे आपको देखना है ये पॉइंट क्या था, पास्ट और प्रेजेंट। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड क्या था, ये जो है कल्चर और सिविलाइजेशन को पढ़ता है, लेकिन सोशियोलॉजी क्या करता है, उसके ओरिजिन को, उसके डेवलपमेंट को, उसके सिविलाइजेशन को, उसके कल्चर को और उसके बारे में जो भी डिटेल्स है सब कुछ पढ़ लेता है। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट में क्या है कि हिस्ट्री जो है वो कॉन्क्रीट डिटेल्स इकट्ठा करता है एक इवेंट के बारे में कि वो इवेंट क्यों हुआ होगा, लेकिन सोशियोलॉजिस्ट क्या करता है, उन इवेंट्स को स्टडी करके उसको जनरलाइज करने की कोशिश करता है कि क्योंकि उसको एक पर्टिकुलर किंग की स्टडी नहीं करनी है, उसको स्टडी करनी है समाज की। जब वो बहुत सारे ऐसे किंग्स और बहुत सारे वॉर्स और बहुत सारे डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में स्टडी करने के बाद एक निष्कर्ष निकालना होता है कि वो समाज को कैसे अफेक्ट कर रहा है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, सोशियोलॉजी जो है एक जनरल साइंस है। ठीक है, जबकि हिस्ट्री क्या है, एक स्पेसिफिक साइंस है। ठीक है, तो ये हमारे डिफरेंसेस के पॉइंट्स थे, इन सबको पॉइंट वाइज सिर्फ नोट कर लीजिए। जो अपना जो लैंग्वेज है वो अपने हिसाब से अपने वर्ड्स में लिखिए, वो ज़्यादा यूनिक होता है। बशर्ते आप सिर्फ पॉइंट्स बना लीजिए कि ये पॉइंट्स होते हैं, फिर उनको खुद से नोट डाउन करिए, खुद से नोट्स बनाइए। नेक्स्ट है हमारा सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स में मतलब कि क्या रिलेशन है, डिफरेंसेस कैसे हैं और सिमिलैरिटीज़ कैसी है। तो सोशियोलॉजी का मतलब हमको पता है, समाजशास्त्र, हम किसके बारे में पढ़ते हैं, समाज के बारे में। इकोनॉमिक्स क्या है, अर्थशास्त्र, हम किसके बारे में पढ़ते हैं, इकोनॉमी के बारे में, फाइनेंसेस के बारे में, पैसे कौड़ी के बारे में, जो अर्थव्यवस्था चल रही है उसके बारे में। ठीक है, सबसे पहले सिमिलैरिटीज़, बहुत ही ईजी एक पॉइंट है। इकोनॉमिक इंसिडेंट्स आर ऑलवेज डिसाइडेड बाय वेरियस फॉर्म्स of social need activities and they always impact social needs and activities by changing them, recreating them, and many times sociology takes benefit of studying the methods of economics। क्या है, आर्थिक घटनाएं हमेशा सामाजिक आवश्यकताओं और गतिविधियों के विभिन्न रूपों द्वारा तय की जाती हैं और वे हमेशा सामाजिक ज़रूरतों और गतिविधियों को बदलकर उन्हें फिर से बनाकर प्रभावित करती हैं। और कई बार समाजशास्त्र अर्थशास्त्र के अध्ययन के तरीकों का लाभ उठाता है। इसका मतलब क्या है, देखिए हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स क्या है, एक स्पेसिफिक साइंस है। तो स्पेसिफिक साइंस किस चीज़ का स्पेसिफिक साइंस है, इकोनॉमी का या फाइनेंसेस का। ठीक है, तो इसमें वो क्या स्टडी कर रहा है, सिर्फ अर्थ कहाँ से, पैसा कहाँ से आया, पैसा कहाँ खर्च हुआ, और कैसे डेवलपमेंट मतलब पैसा आएगा तभी डेवलपमेंट होगा, तो वो भी इकोनॉमी में आ जाता है। तो ये डेवलपमेंट कैसा क्या है, इसमें इंक्लूडेड होता है सोशल नीड और एक्टिविटी, मतलब कि ज़रूरतें हैं हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट की। किस टाइप का डेवलपमेंट, स्कूल, कॉलेज, रोड, ये सब बनेगा, लोग जो गरीब हैं उनको खाना मिले, लोगों को नौकरी मिले, ये सब चीज़ में क्या किस में आ रहेगा, इकोनॉमिक्स। तो ये क्या है, हमारी सोशल नीड। और एक्टिविटी मतलब घर चाहिए तो हमने प्रधानमंत्री आवास योजना प्रोवाइड की, सड़कें चाहिए तो सड़क योजना वगैरह है, ये एक्टिविटीज़। ठीक है, और इन्हीं सब चीज़ों में जैसे कि बाय चेंजिंग देम का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए जीडीपी। ठीक है,
जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो अब आप देखेंगे कि जीडीपी का मतलब ये होता है कि एक पेड़ है, ठीक है, जब तक ये पेड़ खड़ा है तब तक इसका जीडीपी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। पर जैसे ही हम इस पेड़ को काट देते हैं तो पेड़ को काटने के लिए हम एक लेबर बुलाएंगे, तो हम उसको पेमेंट करेंगे, उसको हटाने के लिए एक दूसरा लेबर बुलाएंगे, उसको पेमेंट करेंगे। ये लकड़ियाँ बेचेंगे तो उसको जो लकड़ियाँ जो बिकेंगी उसका पैसा आएगा, फिर उस पैसे से फिर हम कुछ खरीदेंगे, फिर उसकी जो पत्तियाँ होंगी हम उसको बेचेंगे, उससे कुछ खरीदेंगे, फिर जो खरीदेंगे उसका यूज़ होगा। तो एक पेड़ जब खड़ा था तब उसका जीडीपी में ज़ीरो कंट्रीब्यूशन था, लेकिन जैसे ही उस पेड़ को हमने काटा या कोई एक्टिविटी करी तो क्या हुआ, उसमें पैसा इन्वॉल्व हो गया, तो वो क्या हो गया, इकोनॉमिक्स। तो इसी तरीके से सोशल नीड और एक्टिविटीज़ में जो इम्पैक्ट पड़ता है वो कैसे पड़ता है, इन्हीं चीज़ों को चेंज करके। मतलब पैसा जो है वो घूमता रहता है, ठीक है, और हम इसी चीज़ को स्टडी करते हैं। तो इसी चीज़ को हम स्टडी कैसे करते हैं, मान के चलिए कि सोसाइटी है, सोसाइटी के कुछ नीड्स हैं, सोसाइटी की कुछ एक्टिविटीज़ हैं, ये सारी नीड्स और एक्टिविटीज़ जो हैं ये आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं। जैसे कि हम इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, और इकोनॉमिक्स में जब किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, जैसे कि मान लीजिए कोई गरीब है, उसको आपको खाना पहुंचाना है, ठीक है, तो खाना पहुंचाने के लिए वो कृषि से खाना आएगा तो वो किसान को पैसा मिलेगा, फिर ये सारी चीज़ें चेंजेस होंगी। तो इसमें क्या होगा कि इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व्ड है, लेकिन ये किस तरीके से हुई, उसका स्टडी कैसे होगा, इसमें सोशियोलॉजी जो है वो हेल्प लेता है। मतलब कि जैसे मान लीजिए नंद वंश का एग्जाम्पल लेते हैं, वो कृषि प्रधान राज्य था, वहाँ पे कृषि होती थी, तो हम उसके इकोनॉमिक्स को कैसे पढ़ते हैं कि वो लोग कृषि करते थे, एक्सेस कमाते थे, एक्सेस उगाते थे जो अन्न है, तो वो अन्न को बाहर सप्लाई करते थे, तो उनके पास जो पैसे आते थे उन्होंने फिर उस एरिया में लोहा बहुत मिलता है तो लोहे का एक्सट्रैक्शन शुरू किया। फिर तो ये क्या हो रहा है, ये आप स्टडी कर रहे हो इकोनॉमिक्स के बारे में कि वो कृषि कैसे करते थे, उनका इकोनॉमिक्स कैसा था कि वो जो एक्सेस कमाते थे उसको बेचते थे, फिर उसको बेचने के बाद जो पैसे आते थे उसी से वहाँ पे वो लोग अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्होंने डेवलप करा, ठीक है। तो जब आप ये पढ़ रहे हो तब आपको बैकग्राउंड में ये पता होना चाहिए कि वो समाज जो कर रहा है आप उसके बारे में पढ़ रहे हैं, भले ही आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स के बारे में लिख रहे हैं, बट इनडायरेक्टली वो समाज से रिलेटेड है और उस टाइम पे समाज क्या कर रहा था उसकी स्टडी कर रहे हो। तो इस टाइप के स्टडी में भले आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो बट सोशियोलॉजी भी उसमें कहीं ना कहीं एक तरीके से सोशियोलॉजी की भी हेल्प हो जाती है, ठीक है। डिफरेंसेस, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, सोशियोलॉजी जो है क्या स्टडी करता है, सोशल लाइफ और उसके एस्पेक्ट्स इन अ जनरल वे, लेकिन इकोनॉमिक्स क्या स्टडी करता है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट और इन अ स्पेसिफिक वे, ठीक है। सोशियोलॉजी जनरल वे में कैसे करेगा, देखो यहाँ पे जो इकोनॉमिक्स है ये स्पेसिफिक वे में कैसे पढ़ती है, जैसे कि हम लोग नंदवंश का एग्जाम्पल लिए हैं, तो वो स्पेसिफिक तरीके से कैसे कृषि कर रहा है, कैसे, मतलब वो सिर्फ पैसे कौड़ी के बारे में, उसको उससे कोई मतलब नहीं है कि जो उगाने वाला व्यक्ति है वो ब्राह्मण है, शूद्र है, क्या है, ये सब उसका कोई मतलब नहीं है। ये मतलब उसको मतलब है कि एक कृषि स्पेसिफिक स्टेट है और वो कृषि करके ही एक्स्ट्रा धान उगा के, एक्स्ट्रा सब्जी भाजी उगा करके बेच रहा है, उसके पैसे आ रहे हैं, फिर वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहा है, इसी तरीके से वो डेवलप कर रहा है। वो सबसे अच्छा मतलब कि गंगा यमुना दोआब या फिर गंगा के प्लेन्स में है तो उसका जो नदियों के पास है तो वहाँ उसकी कृषि बहुत अच्छी हो रही है। तो कुल मिला के जो पूरा स्टडी कर रहा है इकोनॉमिक्स, वो किसके ऊपर कर रहा है, उसके इकोनॉमिक एस्पेक्ट के ऊपर, एक स्पेसिफिकली उसके वो उसमें नहीं जा रहा है कि जो कृषि कर रहा है वो शूद्र है या वो ब्राह्मण है या वो किस तरीके से कर रहा है या वो कैसे करता है या किस टेक्निक से कर रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है। सिर्फ उगा रहा है, बेच रहा है, पैसे आ रहे हैं, वो उससे फल फूल रहा है, वो उससे डेवलप हो रहा है, बस इस चीज़ को। लेकिन सोशियोलॉजी का स्टडी करेगा, कौन उगा रहा है, कैसे उगा रहा है, समाज में क्या इफ़ेक्ट है, उगाने के बाद जो पैसे आएंगे उससे समाज के प्रति क्या करेगा।
तो ये एक जनरल स्टडी पूरा, उसमें इकोनॉमिक्स भी इन्वॉल्व हो जाएगी, पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व हो जाएगी, सोसाइटी भी इन्वॉल्व हो जाएगी, ठीक है। सोशियोलॉजी इज जनरल, जो कि हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, एंड मच वायरल साइंस, मतलब कि वायरल साइंस का मतलब ये है कि स्प्रेड है, मतलब बहुत वास्ट है, ठीक है। जबकि इकोनॉमिक क्या है कि स्पेशल साइंस है, स्पेशलिस्टिक उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो वो एक स्पेशल साइंस है। नेक्स्ट इज सोशियोलॉजिकल रूल्स आर रिलेटेड टू सोशल बिहेवियर बट इकोनॉमिक रूल्स आर बेस्ड ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। क्या होता है कि सोशियोलॉजिकल जो भी नियम कानून होते हैं, जब आप उसको स्टडी करते हो तो वो कम्प्लीटली सोशल बिहेवियर के ऊपर ही होते हैं कि समाज किस तरीके से किसी चीज़ पे रिएक्ट करता है, ठीक है। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किसके ऊपर, इकोनॉमिक रूल्स किसके ऊपर बेस होते हैं कि इकोनॉमी कैसे करनी है। इकोनॉमिक रूल मतलब इतने में धान उगाना है, इतने बेचना है, इतने में आलू उगाना है, इतने में आलू बेचना है, फिर जो पैसे आएंगे उसको इस सड़क में इतना खर्चा करके ये सड़क बनानी है, फिर जो पैसे आएंगे उससे यहाँ से लोहा निकालना है, फिर लोहे से तलवारें बनानी है, फिर वो, तो ये जो इकोनॉमिक स्पेसिफिक चीज़ें हैं वो कौन स्टडी करता है, इकोनॉमिक्स, ठीक है। नेक्स्ट इज, आई होप मैं आपको ये समझाने में सफल हुई हूँ, आपको अच्छे तरीके समझ में आया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस का मतलब क्या होता है, राजनीति शास्त्र। तो इसमें सिमिलैरिटीज़ क्या है, इसमें काफ़ी सिमिलैरिटीज़ आपको मिलेंगी। जो सोशियोलॉजी है वो सोशियोलॉजी लॉन्ग शेयर सिमिलर इंटरेस्ट इन रिसर्च विद पॉलिटिकल साइंस, मतलब कि इसमें जो है जो इंटरेस्ट है कि हमको स्टडी क्यों करना है वो सेम इंटरेस्ट सॉल्व करता है, मतलब हमको समाज को समझना है, बस ये है समाज, बिहेवियर, कल्चर, सिविलाइजेशन, ये सब समझेगा कौन, सोशियोलॉजी। और राजनीति शास्त्र मतलब जो समाज है वो पॉलिटिकली कैसा रिएक्ट करती है और कैसा उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, वो कौन करेगा, स्टडी, पॉलिटिकल साइंस। फोकस ऑफ पॉलिटिकल साइंस हैज़ बिन इंक्रीजिंगली ऑन द एक्चुअल स्टडी ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर, ठीक है। जो पॉलिटिकल स्टडी या पॉलिटिकल राजनीति शास्त्र जो है उसका पूरा ध्यान किस में रहता है, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल बिहेवियर का, जबकि सोशियोलॉजी का क्या रहता है, एक वास्ट, कि उसको हर चीज़ पूरे मानव सोसाइटी का उसको स्टडी करना होता है। तो देखो, फोकस ऑफ पॉलिटिकल सोशियोलॉजी हैज़ बिन इंक्रीजिंगली ऑन एक्चुअल स्टडी ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर। तो जो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी है, देखो अब ह्यूमन बिहेवियर है, जैसे अगर आप आज का पॉलिटिकल सिस्टम देखेंगे तो क्या होता है कि हम ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण को वोट देंगे, हम ये है तो हम इसको वोट देंगे। तो क्या हो रहा है कि जो आपकी सोसाइटी है वो पॉलिटिकल चीज़ों को इफेक्ट कर रही है, ठीक है। तो अभी एट प्रेजेंट क्या हो रहा है कि जो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अभी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि पॉलिटिकल इसीलिए हमको क्या है, पॉलिटिकल बिहेवियर को स्टडी करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो पॉलिटिकल बिहेवियर जो है वो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी को इफेक्ट करता है। हाल के भारतीय चुनाव में कोई भी देख सकता है कि मतदान के राजनीतिक पैटर्न का व्यापक अध्ययन राजनीतिक संगठनों की सदस्यता में संगठन के निर्णय लेने की प्रक्रिया, जो कि अभी आपको समझाया है, वही है कि इंसान का जो कल्चर है, जो सिविलाइजेशन है, वो धीरे धीरे अलाइन हो रहा है। और वो अलाइनमेंट किसके तरफ हो रहा है, पॉलिटिकल, क्योंकि अभी डेमोक्रेसी है तो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ एक पर्टिकुलर वोट बैंक देखती है। तो वो जो पूरा का पूरा समाज है वो कहीं ना कहीं जो सोसाइटी है वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड या पॉलिटिकल इवेंट्स को भी बहुत ज़्यादा असर करती है। और ये क्या है, सिमिलैरिटी बिटवीन सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस। अब इसमें डिफरेंसेस क्या है, डिफरेंसेस ये है कि सोशियोलॉजी जो है, आपको एक पॉइंट तो बिल्कुल रट लेना है कि सोशियोलॉजी जो है वो एक जनरल साइंस है, हमको पता है। और जनरल साइंस होने की वजह से ये सोसाइटी के सारे एस्पेक्ट्स को क्या करती है, स्टडी करती है, सारे एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी को स्टडी करती है। जबकि जो पॉलिटिकल साइंस है वो सिर्फ स्टडी करती है स्टडी ऑफ पावर, ठीक है। नेक्स्ट इज सोशियोलॉजी स्ट्रेसेस ऑन इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द सेट्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग गवर्नमेंट, मतलब कि ये सरकार सहित संस्थानों के बीच
अंतर संबंध बनाती है। इंटर सोशियोलॉजी क्या करती है, समाज और गवर्नमेंट के बीच में जो इंटर रिलेशन होता है वो कौन इस्टेब्लिश करता है या उसका स्टडी कौन करता है, वो होता है सोशियोलॉजी। लेकिन पॉलिटिकल साइंस क्या करती है, सरकार के भीतर प्रक्रियाओं की ओर ध्यान आकर्षित करती है। जैसे कि जो वोट डालना है उसको कैसे एक वोटर को रिझाना है या उसको वो करना है, इन्फ्लुएंस करना है, वो जो है वो पॉलिटिकल साइंस वो कर सकता है। लेकिन जब सरकार बन जाती है उसके बाद उसका पूरा ध्यान कहाँ पे होता है, उसका ध्यान केंद्रित होता है सरकार की भीतर प्रक्रियाओं के ऊपर। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस का डिफरेंस क्या है, ये है कि अभी समाज जो है वो पॉलिटिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इंटरफेयर या इन्फ्लुएंस कर रहा है, लेकिन तब तक जब तक वोटिंग होती है। वोटिंग के बाद सारा का सारा जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कहाँ चला जाता है, भीतर प्रक्रियाओं के ऊपर। तो इसको सिमिलैरिटीज़, एक छोटा सा आपको एक पॉइंट्स बता दूं क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। आपको सबसे पहले सिमिलैरिटीज़ क्या है ये याद रखनी है कि सोशियोलॉजी जो है ये सिमिलर इंटरेस्ट, सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस का एक जो है सिमिलर इंटरेस्ट ऑफ रिसर्च रहता है, क्योंकि दोनों ही पब्लिक को स्टडी करते हैं, सोसाइटी को स्टडी करते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का सोशियोलॉजी में पॉलिटिकल सोशियोलॉजी का अभी जो है इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है पॉलिटिकल बिहेवियर। एक समाज का एक पॉलिटिकल बिहेवियर होता है जो कि आप सोशियोलॉजी को पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि एक समाज की क्या नीड है जिसके हिसाब से वो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, और दूसरा ये चुनाव और वोट, ये आपको पहले से बता दिया है। इन चीज़ों को समझ लीजिए, जब आप आंसर लिखने बैठेंगे तो आप इसको अपने से खुद से लिखिए। फिर साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी का क्या मतलब होता है, समाजशास्त्र, ये हमको पता है। साइकोलॉजी का मतलब होता है मनोविज्ञान। समाजशास्त्र, देखिए, मनोविज्ञान को अक्सर व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषित करते हैं कि एक ह्यूमन बिहेवियर कैसा होगा, मतलब किसको जल्दी गुस्सा आता है, कौन मतलब कि अगर कोई व्यक्ति जल्दी गुस्सा करता है तो उसके व्यवहार पे कैसा असर होगा, या कोई अगर ज़्यादा मुस्कुरा रहा है तो उसका व्यवहार कैसा होगा। ऐसा बहुत सारी इस टाइप का जो ह्यूमन बिहेवियर है उसको स्टडी जो करते हैं वो होता है मनोविज्ञान। ठीक है, और यह व्यक्ति के साथ स्वयं को प्राथमिक रूप से शामिल करता है। ठीक है, मतलब जैसे कि समाज में क्या है कि बहुत सारे इंडिविजुअल मिलके एक समाज बना, तो हम ये पूरे के पूरे सबको साथ में स्टडी कर रहे हैं। लेकिन साइकोलॉजी में क्या होता है, एक इंडिविजुअल की स्टडी को ही हम साइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ये उसकी बुद्धि और सीखने, प्रेरणा, स्मृति, तांत्रिक यंत्र और प्रतिक्रिया, समय, आशा, मतलब किसके बारे में बात कर रहे हैं, एक इंडिविजुअल के बारे में। तो इंडिविजुअल के क्या मोटिवेशंस है, वो क्या सीखना चाहता है, उसकी मेमोरी कैसी है, नर्वस सिस्टम, रिएक्शन टाइप, किस चीज़ से उसको डर लगता है, उसकी क्या उम्मीदें हैं, इन सबको स्टडी कौन करता है, साइकोलॉजी। और सोशियोलॉजी के बारे में आपको आइडिया है। अब हम सिमिलैरिटीज़ देखते हैं। सोशल साइकोलॉजी, देखिए पिछले टॉपिक में भी हमने पढ़ा था क्या, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, मतलब दो सब्जेक्ट का आपस में इंटर रिलेशन हो रहा है। यहाँ पे भी सेम वैसा ही वर्ड है। वर्ड कौन सा है, सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ साइकोलॉजी एंड सोसाइटी ऑफ सोशियोलॉजी। मतलब ये है कि सोशल साइकोलॉजी एक टॉपिक है। सोशल साइकोलॉजी जब आप पढ़ते हैं तो आप क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है, कि और सोसाइटी ऑफ सोशियोलॉजी के बीच का रिलेशनशिप। मतलब एक पर्टिकुलर इंसान है, जैसे कि मैं, तो मेरे कुछ ऐसे व्यवहार होंगे, मेरा एक सोचने का तरीका, मेरे एक्सपेक्टेशंस, मेरे सोसाइटी के प्रति कुछ कर्तव्य, इन सब को मिला के, मेरे व्यवहार को मिला के, फिर ऐसे हर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल इंसान की साइकोलॉजी को मिला के जब एक समाज बनता है तो उस समाज मतलब कि उनके जो बिहेवियर होता है वो समाज को इफेक्ट करता है। ठीक है, जैसे कि अभी आप देखेंगे कि सोसाइटी में एक प्रॉब्लम चल रही है डिप्रेशन वगैरह की, तो एक इंडिविजुअल का बिहेवियर किस तरीके से चेंज हो रहा है जिसकी वजह से समाज बदल रहा है।
तो जो इंडिविजुअल की साइकोलॉजी होती है वो समाज को सीधे सीधे इफेक्ट करती है, भले थोड़े पैमाने पे। जब वो साइकोलॉजी बहुत सारे लोगों को इफेक्ट करती है तो समाज जो है बड़े पैमाने पे इफेक्ट हो जाता है। जैसे मान के चलिए कि पहले ज़माने में जब टीवीज़ नहीं थे, मोबाइल्स नहीं थे, इंटरनेट वगैरह नहीं था, तो लोग बाहर एक दूसरे से मिलने जाते थे। अभी व्हाट्सएप पे हाय हेलो हो जाता है। तो इस सोसाइटी में एक बदलाव है, ह्यूमन बिहेवियर, नौकरी पेशे में जा रहे हैं, उनके पास इतना समय नहीं है, तो मेल जोल नहीं बढ़ रहा है, तो ये धीरे धीरे व्यवहार को बदल रहा है। तो उसके बाद फिर एक अकेलापन होता है, फिर धीरे धीरे वो डिप्रेशन में तब्दील हो जाता है, या जो सोसाइटी है वो इंट्रोवर्ट हो रही है। इससे क्या हुआ, एक ह्यूमन एक एक करके बहुत सारे ह्यूमन का साइकोलॉजी चेंज हुआ, तो फिर सोसाइटी में भी इसका सीधा सीधा इफेक्ट पड़ा। तो जो सोशल साइकोलॉजी है, अब सोशल साइकोलॉजी का मतलब क्या है, साइकोलॉजी एक इंडिविजुअल का होता है, ठीक है, जैसे मेरा बिहेवियर। लेकिन जब ऐसे ऐसे जैसे एक समाज है, मान लीजिए हिंदू समाज किसी एक चीज़ के बारे में एक ही सोच रखता होगा, तो वो हो जाती है सोशल साइकोलॉजी। तो सोशल साइकोलॉजी क्या एक्सप्लेन करती है कि इंडिविजुअल की जो साइकोलॉजी है और जो सोसाइटी की जो सोशोलॉजी है वो आपस में इंटर रिलेटेड कैसे है, ठीक है। हम मनुष्य के जीवन और समाज के जीवन को तब तक नहीं समझ सकते जब तक हम दोनों अर्थात सामाजिक प्रक्रियाओं और मानसिक प्रक्रियाओं का एक दूसरे से संबंधित रूप में अध्ययन ना करें, ठीक है। आप समाज को तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक आप एक इंडिविजुअल की साइकोलॉजी को भी ना समझ लें, ठीक है। तो आपको एक सक्सेसफुली किसी समाज को समझने के लिए आपको क्या ज़रूरत है, मानसिक किसी मतलब उस समाज के इंडिविजुअल्स मतलब एक एक व्यक्ति की साइकोलॉजी कैसी, आपको ये भी समझना होगा। नेक्स्ट है सोशल फोर्सेस एंड इंटरेक्शंस आर द प्रोडक्ट ऑफ मेंटल प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअल। देखिए, मेरी कोई साइकोलॉजी है, मुझे किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं है, बंद कमरे में रहना पसंद है, तो इससे क्या होगा कि मेरे सोशल इंट्रैक्शन को ये अफेक्ट करेगा। कोई है जो बहुत मिलनसार है, उसको लोगों के साथ मिलना जुलना अच्छा लगता है, उसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं सोसाइटी में, सभी उनको जानते हैं, जहाँ वो रहते हैं, जहाँ वो जॉब करते हैं, वहाँ सबको ही उनको जानते हैं। तो वो क्या है, उनकी साइकोलॉजी है और वो सोसाइटी को अलग तरीके से इफेक्ट कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि जो सामाजिक शक्तियाँ होती है, देखिए इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमने क्या पढ़ा था, सोशल इंटरेक्शन या सोशल रिलेशन का जो पूरा स्टडी, जो मकर जाल होता है वही सोसाइटी होती है, ठीक है। तो एक इंडिविजुअल का सोशल इंटरेक्शन, सोशल रिलेशन कैसे बनेगा, सोशल इंटरेक्शन से। और ये सोशल इंटरेक्शन किसके ऊपर बेसिस होगा, उसके मानसिक प्रक्रिया के ऊपर, मतलब कि उसके साइकोलॉजी के ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से तो कुल मिला के मोटा मोटा आप ये समझ सकते हैं कि हर एक इंडिविजुअल की जो मानसिकता होती है, का जो व्यवहार होता है, हर एक इंडिविजुअल की मानसिकता को मिला करके ही एक सोसाइटी की मानसिकता होती है। और ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एक एक इंडिविजुअल की जो मानसिकता होती है वही सोसाइटी को इफेक्ट करता है, उसी की मानसिकता के हिसाब से सोसाइटी की मानसिकता भी उसी हिसाब से इफेक्ट होती है, ठीक है। नेक्स्ट है डिफरेंसेस। डिफरेंसेस का मतलब है कि इसमें क्या असमानताएं हैं साइकोलॉजी में और सोशियोलॉजी में। तो एक तो आपको एकदम याद होना चाहिए कि सोशियोलॉजी जो है एक जनरल साइंस है, साइकोलॉजी जो है एक स्पेसिफिक साइंस है, एक स्पेशलिस्टिक साइंस है। नेक्स्ट है मनोविज्ञान क्या करता है या साइकोलॉजी क्या करता है, एक एक इंडिविजुअल इंसान का स्टडी करता है, वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को स्टडी नहीं करता, ठीक है। लेकिन सोशियोलॉजी क्या करता है, पूरे समाज या पूरा का पूरा समूह का जो अध्ययन करता है वो क्या होता है, समाजशास्त्र, ठीक है। नेक्स्ट है मनोविज्ञान के अनुसार मनुष्य के प्रत्येक व्यवहार का आधार स्वयं मनुष्य की ही मानसिक विशेषताएं हैं, जबकि समाजशास्त्र के अनुसार सामाजिक व्यवहारों का आधार सामाजिक संबंध और अंतःक्रियाएं हैं। साइकोलॉजी के हिसाब से क्या है कि जो ह्यूमन जो बिहेवियर करता है उसका मेंटल कैरेक्टरिस्टिक जैसा होता है, उसके हिसाब से जो है वो एक इंडिविजुअल बिहेव करता है, ठीक है। जबकि सोशियोलॉजी क्या होता है कि सोशल बिहेवियर
मतलब कि एक पूरे समाज का बिहेवियर जो होता है वो सोशल रिलेशन और इंटरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, समाज का बिहेवियर कैसे होगा, जैसे अलग अलग जो लोग हैं उन लोगों का आपस में कैसे संबंध है उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। इजी है, आपको थोड़ा सा समझना है, एक दो बार पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। बाकी किसी भी डाउट के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है